नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव होना है। देखिए, 9 सीटें पूर्णकालिक हैं और एक सीट जो नीतीश कुमार ने छोड़ी है बिहार विधान परिषद की संस्था से इस्तीफा देकर, वो राज्यसभा चले गए हैं। उस सीट पर भी चुनाव होना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अब से कुछ देर पहले पटना पहुंचे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे होंगे। सम्राट चौधरी पटना पहुंचते हैं और पटना पहुंचने के तुरंत बाद वो सीधा नीतीश कुमार के आवास जाते हैं उनसे मिलने के लिए। नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए सम्राट चौधरी पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री है बिहार के, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार उनसे मिलने पहुंचे। देखिए, क्योंकि अब एनडीए के भीतर सीटों का बंटवारा भी होना है और एमएलसी बनाए जाने हैं। 9 है सीटें जो एमएलसी खाली हुई है। एक तो जो नीतीश कुमार की जगह पर सीट है वो तो जेडीयू को ही जाएगी, ये बात भी तय मानी जा रही है। वहाँ पर ललन महतो का नाम चल रहा है, ये बात भी तय मान कर चलिए। खैर, हम बात करेंगे सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की, क्योंकि 9 सीटें हैं। एक तो आरजेडी के पास जाएगी, जिस तरह से विधायकों की संख्या है, विधायकों की संख्या के हिसाब से ही एमएलसीज का चुनाव होना है और 1 जून से अधिसूचना जारी हो जाएगी, नॉमिनेशंस होंगे। तो ऐसे में जेडीयू कितनी सीटों पर लड़ेगी, मतलब जेडीयू को कितनी सीटें चाहिए, बीजेपी के खाते में कितने, एक सीट एलजेपी-आर को भी मिलनी है। कल देर रात को आप बता दें, सम्राट चौधरी ने दिल्ली में रात्रि भोज का आयोजन किया गया था, जहां पर तमाम जो एनडीए के घटक दल के वरिष्ठ नेता हैं वो सभी पहुंचे थे। सम्राट चौधरी ने सभी को दावत पे बुलाया था, सभी को भोजन कराया और अंदर डिनर डिप्लोमेसी के बहाने एक मीटिंग भी हुई। अब उसके बाद सम्राट चौधरी जैसे ही पटना पहुंचते हैं तो नीतीश कुमार से मिलने पहुंचते हैं। ठीक है, कहा जाएगा कि नीतीश कुमार से शिष्टाचार मुलाकात है, सम्राट चौधरी भी इन बातों को कहेंगे, लेकिन सीटें कितनी मिलनी है, जेडीयू की ओर से कौन कौन, वो तो नीतीश कुमार तय करेंगे। संजय झा भी पटना पहुंच चुके हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, वो भी पटना पहुंच चुके हैं। तो मीटिंग्स का जो दौर है अब चलेगा। जेडीयू को कितनी सीटें चाहिए नीतीश कुमार ही मांगेंगे, बोलेंगे। उसमें निशांत कुमार का नाम तय है, क्योंकि उनको एमएलसी बनाना है। इसके अलावा कौन कौन से वो नाम होंगे, बीजेपी को फिर कितने सीटें बचेंगी, फिर जो आरएलएम को सीटें जाएंगी, जो सीट देनी है वो तो बीजेपी कोटे से ही जानी है। इसके अलावा एलजेपी-आर को जो सीट जानी है वो भी एनडीए कोटे में, बीजेपी कोटे से ही जानी है। तो ऐसे में ये पूरी बातें तय होंगी, क्योंकि सम्राट चौधरी ने वहाँ पर दिल्ली में चिराग पासवान से और तमाम जितने वरिष्ठ नेता हैं एनडीए के, उनसे मुलाकात की है, मूड भांप लिया है, बातें हो भी चुकी हैं। और अब पटना लौटते के साथ सम्राट चौधरी, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो सीधा नीतीश कुमार, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं। लगभग 15-20 मिनट तक ये मुलाकात चली है। संजय झा, मैंने कहा, पटना पहुंच चुके हैं, क्योंकि अब बिहार विधान परिषद के कौन कौन से सदस्य बनाए जाएंगे, कौन कौन से वो नेता होंगे जिन्हें तोहफा देगी जेडीयू, बीजेपी, ये देखना होगा। एक सीट तो आरजेडी के पाले में है, क्योंकि जो विधायकों की संख्या है विपक्षी खेमे के पास, उसमें कंफर्टेबली आरजेडी अपना एक एमएलसी भेज देगी, एक एमएलसी अपना बनवा लेगी, ये बात भी तय मानी जा रही है। तो ऐसे में सम्राट चौधरी की मुलाकात नीतीश कुमार के साथ पटना लौटते ही ये काफ़ी अहम है, काफ़ी खास है। देखना होगा निशांत कुमार, दीपक प्रकाश, ललन महतो, इसके अलावा कौन कौन से नाम हैं और जेडीयू को कितनी सीटें, फिर बीजेपी के पास कितनी बचेंगी, उन पर कौन कौन से लोग होंगे, संजय मयूख फिर से रिपीट होंगे, कई सारे सवाल हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।